नमस्कार। लोन के बोझ से जल्द छुटकारा पाना और एक आज़ाद जिंदगी जीना, ये कौन नहीं चाहता है ना। तो चलिए आज हम मिलकर कुछ ऐसी स्मार्ट रणनीतियों को समझते हैं जो इस सपने को हकीकत बना सकती हैं। देखिए, लोन लेना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और कभी-कभी तो ये एक ऐसे बोझ की तरह लगने लगता है जिससे निकलना बड़ा मुश्किल सा महसूस होता है। लेकिन एक बात तो पक्की है, इस चुनौती को समझना ही इससे बाहर निकलने का पहला कदम है। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि अरे, क्या लोन पर ब्याज बढ़ता ही जा रहा है? और सच कहूं तो हर महीने उस ब्याज को बढ़ता हुआ देखना वाकई में चिंता तो बढ़ा ही देता है। पर अच्छी खबर ये है कि इस चिंता की धुन से बाहर निकलने का एक बिल्कुल साफ रास्ता मौजूद है। और नहीं, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि है एक सोची समझी स्ट्रैटेजी, एक रणनीति जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, जानते हैं उन 3 शक्तिशाली मंत्रों के बारे में जो लोन चुकाने की रफ्तार को सच में रॉकेट की तरह तेज कर सकते हैं। तो हमारी पहली और सबसे असरदार स्ट्रैटेजी है पार्ट प्री पेमेंट। अब सोच कर देखिए, मान लीजिए कहीं से दिवाली का बोनस मिला या फिर टैक्स रिफंड आया, तो उस पैसे को खर्च करने के बजाय अगर उसे सीधे लोन के मूलधन को कम करने में लगा दिया जाए तो। अच्छा, अब ये समझने के लिए मूलधन यानी प्रिंसिपल क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये वो असली रकम है जो उधार ली गई थी, सारा का सारा ब्याज इसी पर लगता है। तो सीधी सी बात है, मूलधन जितना कम होगा ब्याज भी उतना ही कम देना पड़ेगा। ये प्रोसेस ना बहुत ही सिंपल है। जैसे ही कोई एक्स्ट्रा पैसा हाथ में आता है उसे चुका दिया जाता है और वो सीधा मूलधन को घटा देता है। और इसका नतीजा ये कि कुल ब्याज कम हो जाता है और लोन बहुत तेजी से खत्म होता है। लेकिन एक मिनट, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कुछ बैंक्स खासतौर पर पर्सनल लोन पर प्री पेमेंट के लिए चार्ज भी ले सकते हैं। इसलिए कोई भी बड़ा पेमेंट करने से पहले लोन अग्रीमेंट को एक बार फिर से जरूर पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी पर। यह सुनने में बहुत ही आसान लगती है, लेकिन इसका असर कमाल का है, और वो है हर साल सिर्फ एक एक्स्ट्रा ईएमआई भरना। जी हाँ, बिल्कुल सही। साल में 12 की जगह 13 ईएमआई। सच में ये एक छोटा सा कदम लोन की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख सकता है। इस चार्ट में साफ साफ दिख रहा है कि कैसे सिर्फ एक एक्स्ट्रा ईएमआई लोन की अवधि को महीनों या यहाँ तक कि सालों तक कम कर सकती है। और इसका सीधा सीधा मतलब है ब्याज पर हजारों या लाखों रुपए की बचत। जबरदस्त है ना। हमारी तीसरी स्ट्रैटेजी मेहनत को आज़ादी से जोड़ती है। जब भी सैलरी बढ़े या इनकम का कोई नया सोर्स बने तो ईएमआई को भी थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। मान लीजिए सैलरी बढ़ती है तो बस ईएमआई में सिर्फ 10% की बढ़ोतरी करने का टारगेट रखा जा सकता है। पता भी नहीं चलता और ये छोटा सा कदम लोन मुक्त होने के काफी करीब ले आता है। लेकिन क्या हो अगर एक से ज्यादा लोन चल रहे हों? घबराने की कोई बात नहीं। इसके लिए भी 2 बहुत ही असरदार रणनीतियां हैं। चलिए उन्हें समझते हैं। पहली है एवलांच मेथड। इसमें सबसे ज्यादा ब्याज वाले लोन पर फोकस किया जाता है ताकि ब्याज पर सबसे ज्यादा पैसे बच सकें। और दूसरी है स्नोबॉल मेथड। इसमें सबसे छोटे लोन को पहले खत्म किया जाता है। इससे ना एक जल्दी जीत का एहसास होता है जो आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन देता है। तो चुनाव इस बात का है कि ज्यादा जरूरी क्या है, गणित के हिसाब से मैक्सिमम बचत या फिर साइकोलॉजी के हिसाब से लगातार मिलने वाला मोटिवेशन। और आखिर में कुछ ऐसे पावरफुल टिप्स जो ना सिर्फ मौजूदा कर्ज खत्म करने में मदद करेंगे बल्कि भविष्य में भी कर्ज के जाल से बचाएंगे। ये एक गोल्डन रूल है। जब भी कोई नया लोन लिया जाए तो हमेशा कोशिश यही होनी चाहिए कि उसकी अवधि यानी चुकाने का समय कम से कम हो। हाँ, ये बात सही है कि छोटी अवधि में ईएमआई थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन कुल मिलाकर ब्याज पर एक बहुत बड़ी रकम बच जाती है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, लंबी अवधि का मतलब है बैंक को ज्यादा ब्याज देना, बस। और जब इन सभी स्ट्रैटेजीज को अनुशासन के साथ अपनाया जाता है तो नतीजा सिर्फ एक होता है, सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम। एक ऐसी जिंदगी जहां पैसा हमारे लिए काम करता है, न कि हम पैसे के लिए। तो ये रहा 5 पॉइंट एक्शन प्लान। पहला, एक्स्ट्रा पैसों से प्रीपेमेंट करना। दूसरा, साल में एक एक्स्ट्रा ईएमआई देना। तीसरा, इनकम बढ़ने पर ईएमआई बढ़ाना। चौथा, कई लोन्स के लिए एवलांच या स्नोबॉल मेथड चुनना। और पांचवा, हमेशा सबसे छोटी अवधि का लोन लेना। तो ये थी वो स्ट्रैटेजीज जो कर्ज मुक्त बनाने में मदद कर सकती हैं। लेकिन सीखने का सफर यहीं खत्म नहीं होता। सोचने वाली बात है, क्या होम लोन या पर्सनल लोन जैसी किसी खास चीज के बारे में और जानने में दिलचस्पी है? फाइनेंशियल फ्रीडम की इस यात्रा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।